चतुर चारण। भरतपुर गांव में राम भट्ट नाम का एक चारण रहता था। वह समय के अनुरूप कविता रचने में बड़ा कुशल था। भरतपुर में जहाँ भी कोई मांगलिक कार्य होता, राम भट्ट अवश्य ही वहाँ पहुँच जाता और उस अवसर के अनुकूल उस गृहस्थ की प्रशंसा में कविता सुनाकर पुरस्कार प्राप्त करता। इसी प्राप्त धन से राम भट्ट अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भरतपुर में प्रायः सभी गृहस्थों के यहाँ से राम भट्ट कोई न कोई पुरस्कार एवं धन प्राप्त कर चुका था। पर भरतपुर के जमींदार कर्ण सिंह ने उसे कभी एक कानी कौड़ी भी भेंट नहीं की थी। फिर भी जमींदार के घर में जब भी कोई शुभ कार्य संपन्न होता, राम भट्ट वहाँ अवश्य पहुँच जाता और जमींदार की प्रशंसा में कुछ पद्य सुनाकर लौट आता था। जमींदार कर्ण सिंह हर बार उससे यही कहता, वाह राम भट्ट, तुमने कैसी सुंदर कविता सुनाई है। इसके लिए तो तुम्हें श्रेष्ठ पुरस्कार मिलना चाहिए। अब आगे जब भी मेरे घर में कोई शुभ कार्य होगा, तुम अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। जमींदार कन्न सिंह के घर में अनेक शुभ कार्य हुए और राम भट्ट ने अनेक बार कविता पढ़ी, पर गरीब चारण को कभी एक कौड़ी न मिली। इसी बीच जमींदार कन्न सिंह की बेटी शुभा का विवाह निश्चित हुआ। इस बार राम भट्ट ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि इस बार जमींदार के हाथों से अवश्य एक उत्तम पुरस्कार प्राप्त करना चाहिए। राम भट्ट के यहाँ कोई दूध दारू गाय ना थी, इससे उसके बच्चों को दूध नहीं मिलता था। उसने सोचा कि जमींदार की बेटी शुभा के विवाहोपलक्ष्य में वह किसी न किसी प्रकार एक दूधारू गाय अवश्य प्राप्त करेगा। जमींदार की बेटी के विवाह का अवसर था। जमींदार अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों के बीच बड़ी प्रसन्नता से बातचीत कर रहा था। राम भट्ट ने ठीक अवसर जान जमींदार की प्रशंसा में एक कविता सुनाई। इसके बाद उसने वर वधू के लिए आशीर्वादवाचक अनेक पद्य सुनाए। राम भट्ट की कविताएं सुनकर जमींदार कन्न सिंह एवं वहाँ पर उपस्थित सभी लोग बहुत आनंदित हुए। मौका देखकर राम भट्ट ने जमींदार से कहा, मालिक, आपने तो इस बार उत्तम पुरस्कार देने का वचन दिया था। आप जैसा दाता आसपास के किसी गांव में नहीं। कृपा कर मुझे आज का पुरस्कार प्रदान कीजिए। बंधु मित्रों से घिरा जमींदार पुरस्कार देना अस्वीकार कैसे करता। उसने बड़ा उत्साह दिखाते हुए चारण से पूछा, बोलो, तुम किस प्रकार का पुरस्कार चाहते हो। अन्नदाता, मैं बाल बच्चों वाला गृहस्थ हूँ, मुझे तो आप एक दूध दरू गाय देने की कृपा कीजिए। राम भट्ट ने निवेदन किया। जमींदार ने तुरंत एक नौकर को बुलाकर उनके कान में कहा, श्यामलाल, तुम पशुलाल से एक बूढ़ी गाय लाकर इस चारण को दे दो। श्यामलाल कुछ ही देर में एक बूढ़ी गाय को ले आया। बूढ़ी गाय को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम भट्ट जमींदार की यह चालाकी देखकर असमंजस में पड़ गया। यदि वह इस गाय को अस्वीकार कर देता तो जमींदार का अपमान होगा। आखिर उसने एक उपाय सोचा। राम भट्ट उस बूढ़ी गाय के निकट जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाने का अभिनय करने लगा। इसके बाद उसने गाय के मुंह के पास अपना कान लगाकर ऐसा स्वांग रचा मानो गाय उसके कान में कुछ कह रही है। जमींदार कर्ण सिंह ने राम भट्ट का मजाक उड़ाते हुए पूछा, राम भट्ट, यह क्या, तुम गाय के साथ क्या कानाफूसी कर रहे हो। मालिक, मैंने इससे केवल इतना ही पूछा था कि क्या तुम बछड़े ब्याओगे। राम भट्ट ने कहा। जमींदार ने उसका परिहास करते हुए पूछा, तुम्हारे सवाल का गाय ने क्या जवाब दिया। मालिक, गाय कह रही है कि मैं सतयुग में महिषासुर के यहाँ रहा करती थी, लेकिन आदिशक्ति ने महिषासुर का संहार कर दिया। सतयुग समाप्त होने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। फिर त्रेता युग आया, मैंने रावण का जन्म और रामचंद्र के हाथों उसकी मृत्यु, इन सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद द्वापर युग आया, कंस का जन्म हुआ। कृष्ण ने कंस का संहार किया, यह भी मेरी आंखों देखी घटना है। इसके बाद भी मेरी मौत नहीं आई। अब कलयुग भी आ पहुंचा है। अब अंतकाल में तुम मुझसे यह सवाल करते हो कि मैं बछड़े ब्याऊंगी या नहीं। यह प्रश्न करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। यही बात यह मेरे कान में कह रही है मालिक, राम भट्ट ने कहा। राम भट्ट की बातें सुनकर सब लोग हंस पड़े। जमींदार को बड़ा अपमान महसूस हुआ। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। जमींदार कर्ण सिंह ने
अपनी बात पलटते हुए श्यामलाल को बुलाकर कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें एक दूध दरू गाय को लाने का आदेश दिया, तो तुम यह बूढ़ी गाय ले आए। तुरंत जाओ, गौशाला से एक श्रेष्ठ दूध दरू गाय ले आओ। श्यामलाल बूढ़ी गाय को ले गया और एक अच्छी नस्ल की दूध दरू गाय ले आया। उस गाय को देखकर रामभट्ट ने जमींदार की दानशीलता पर अनेक कविताएं सुनाई और वह खुशी खुशी उस गाय को अपने घर हाँक ले गया।